हमारे साथ भुवन जोशी जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। एहसन सिंह साहब जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन जी, जिन 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 2017 में समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 2 ही सीटें आई थी, तो 2022 में ज्यादा कुछ है नहीं खोने के लिए। इसे आप चुनौती के तौर पर देख रहे हैं या अवसर के तौर पर देख रहे हैं? कि 2022 का जो चुनाव है, ये चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता, और जनता ने मन बना लिया है कि वो सब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, चाहे वो उनका 2012 से 2017 तक का जो कार्यकाल रहा, जो विकास का मॉडल उन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया, उस पे लोगों का विश्वास है। और लगातार 2017 से 2022 तक अगर कोई नेता उत्तर प्रदेश में दिखाई दिए विपक्ष की भूमिका को अदा करते हुए, और चाहे वो सड़क हो चाहे वो सदन हो, तो माननीय अखिलेश यादव जी थे। तो हमारे पे एक ऐसी डायनामिक लीडरशिप है जिसके नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी को लोग आतुर हैं कि उनको उस विकास मॉडल को 2017 में जनता ने नकार दिया था ना जोशी जी। देखिए, राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ फेलियर होता है, लेकिन उस फेलियर से भी हम कुछ सीखते हैं। कोई ना कोई विषय रहे थे, उस पर पार्टी ने चिंतन करा है, मनन करा और आगे बढ़ने का काम करा है। और लगातार विपक्ष की भूमिका में आप देखेंगे, सड़क से सदन तक अगर कोई पार्टी दिखाई दी तो समाजवादी पार्टी दिखाई दी, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व चलिए ठीक है, इस दावे में कितना दम होगा वो तो 10 मार्च को पता चल जाएगा। हमारे साथ एहसन सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, अगर ये छठे चरण की बात की जाए तो जबरदस्त तरीके से इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कुछ खोने को नहीं है, यहां से ज्यादा लिया ही जा सकता है, लेकिन आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि उन सारे सीटों को संभाल कर रखा जाए? ये मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में 5 साल जो डबल इंजन की सरकार चली, गांव, गरीब, किसान, महिला सुरक्षा के लिए जो सरकार चली, आज उससे उत्साहित और प्रसन्न होकर पुनः एक बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुंडा राज, माफिया राज को समाप्त करके प्रदेश में जो एक सुरक्षा व्यवस्था को कायम किया है, उससे भी लोग प्रसन्न हैं। और देखिए, इस बार का जो चुनाव है इस तरह का, उसमें राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग और राम भक्तों के बीच में हो रहा है। जो काशी कॉरिडोर का अपमान करते हैं, जो प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, उनके बीच में, और जो काशी कॉरिडोर बना रहे हैं उनके बीच में होने जा रहा है। मुझे लग रहा है प्रदेश की जनता विकास को वोट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। ऐसे लोग जो तो फिर विकास की बात करें ना एहसन सिंह साहब, फिर काय राम मंदिर पे और राम पर चले जाते हैं। मनोज जी के पास चलते हैं एक बार। मनोज जी, जब एहसन सिंह साहब बोल रहे थे आप कुछ पन्ने पलट रहे थे, तो बीते 5 साल का लेखा जोखा जो आपने तैयार किया है, क्या कहना चाहते हैं? उन पन्नों में क्या है? मैं ये लिख रहा था कि जो 2 अलग अलग तरह की बाइट्स आ रही हैं कि विकास और रोजगार। अब जो विकास और रोजगार है, ये इससे नहीं पता लगता कि वो किसके फेवर में बोल रहे हैं। मतलब वो योगी के फेवर में भी हो सकता है, वो अखिलेश के फेवर में भी हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं विकास, बेरोजगारी और महंगाई। इसका मतलब साफ साफ है कि वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। जो भुवन जोशी जी ने कहा कि जनता वर्सेस सत्ता, देखिए, जिस हद तक कोई भी इलेक्शन एंटी इनकम्बेंसी का इलेक्शन होगा, तो उस हद तक तो जनता वर्सेस सत्ता होता ही होता है। लेकिन मनोज सर, आप ये मानते तो हैं कि छठे चरण तक मुद्दे हमने कहीं देखे, लेकिन विकास और कानून व्यवस्था का मुद्दा छठवें चरण तक अब भी बना हुआ है। जी जी जी, नहीं, देखिए, विकास एक असल में तो थोड़ा सेफ वर्ड है। एक ये है कि आपने किसी से सवाल पूछा, अब या तो वो ऐसा करें, बेरुखी दिखाएं कि वो आपका जवाब ही ना दें, और एक ये है कि वो बड़ा सेफ वर्ड बोल के आगे चले जाएं। विकास, तो विकास वो वर्ड है जिसमें कि आप अपने मन की बात बताते भी नहीं हैं, ठीक है, और एक फॉर्मेलिटी भी अदा कर देते हैं। ठीक है सर, उत्तर प्रदेश के एक दिन के मुख्यमंत्री रहे जगदम्बिका पाल ने भी अपना वोट डाल दिया है, और वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है, जब आदमी, सबसे अपील है कि अपना मतदान करे, और ये मतदान से एक मजबूत सरकार बनती है, और वो मजबूत सरकार प्रदेश के कल्याण के लिए, जनता के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, सुशासन के लिए निश्चित तौर से अच्छा कार्य करती है। और खुशी है कि जिस तरह से यहाँ पे लोग मतदान कर रहे हैं, कितनी मतलब उत्साह और उमंग के साथ हमारी माताएं बहनें भी हैं और भाई पुरुष हैं, और लंबी लंबी लाइनें हैं। ये इस बात का द्योतक है कि विश्व में भारत का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, और यहाँ लोगों की लोकतंत्र के प्रति आस्था है, और अपने वोट का महत्व भी है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था
हम लोगों ने कि पहले मतदान फिर जलपान, तो मुझे लगता है कि लोग बिना जलपान के पहले मतदान करने आए। चलिए, तो यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये तस्वीरें लगातार इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी, हमारे साथ एक गेस्ट पैनल है वो जुड़ा हुआ है। तस्वीरें यहां के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए अमित हम तो यही कहेंगे ब्रेक हम लेने जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं आप मत लीजिए। यूपी का महासंग्राम जारी, आप बने रहे हमारे साथ।